हेलो दोस्तों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 9वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो पहला नंबर बोल रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा में बोल रहा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C का मान जो है हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। लिखिएगा दिया है क्या दिया है भाई कि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये है हम लोग का समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। ये B है, इसको C मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। ठीक है, तो ये कोण A है हम लोग का। ये tan जो है ना, कोण A से सारा कुछ मान दिया हुआ है। तो जब कोण A तो सामने वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर P यानी कि लंब, और इसको बोलते हैं B यानी कि बेस, और इसको बोलते हैं H। देखिए तो tan बराबर क्या होता है पता है, B/P होता है। ठीक है, तो P का मान दिया हुआ है हम लोग का, देखिए 1 दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है √3। हम लोग का H का मान नहीं दिया, तो H का मान पहले निकालिए, यानी कर्ण का मान नहीं दिया, कर्ण का मान निकालिए। चूँकि H बराबर अंदर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखिए P का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो H बराबर 1 + 3 तो अंदर √4 हो जाएगा। जब अंदर √4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो H का मान हम लोग का आ गया 2, तो हम लोग यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए P, B और H निकल गया, यानी कि लंब, आधार और कर्ण हम लोग का निकल गया। अब लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग निकाल रहे हैं। sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए साइन बराबर क्या होता है, चूँकि यहाँ देखिए आप लिखते हैं, ठीक है, साइन बराबर होता है P/H, cos बराबर होता है B/H। हर चैप्टर में आपको बताते जा रहे हैं कैसे नहीं है। ठीक है, तो साइन A, अब एंगल A के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर लंब। तो साइन A बराबर होता है P/H, तो साइन A बराबर P/H, तो क्या हो जाएगा P/H, तो 1/2 हो जाएगा P/H गुना cos C। अब बोल रहा है cos C, अब एंगल जो है C के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर P लंब बोलेंगे, और इसको बेस बोलेंगे। तो cos बराबर था B/H, तो cos B, तो ये तो हम लोग का P हो गया, ये हो गया हम लोग का B। तो B का मान कितना है, 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बटा B/H, तो H हम लोग का 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस अब cos A बोल रहा है, cos A, तो ये तो एंगल A में तो PA हो जाएगा और B हो जाएगा, तो cos बराबर था B/H, तो B कितना है, तो √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा आप √3/2 इंटू sin C, तो सामने वाला इसको P बोलेंगे। ठीक है, सामने वाला जो एंगल के सामने वाला को हम लोग P बोलते हैं। तो P का मान कितना, P/H, तो P का मान है √3। अब इसको हम लोग P पढ़ेंगे। ठीक है, तो P का मान √3 है, तो हम लोग यहाँ √3 लिखेंगे, बाय H का मान 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब 1/2 इंटू 1/2 गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा। जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब 4 का एलसीएम 4 आ गया, और 1 + 3, तो यानी कि 4/4 आ गया, कट गया, तो 1 का आंसर हम लोग का आ गया कितना, 1 आ गया। इसका आंसर हम लोग का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब बताते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। पहला अब हम मिटा देते हैं, यहाँ से पहला मिटा देते हैं, उसके बाद
ये तो बना हुआ ही रहेगा, नीचे में हम लोग दूसरा सॉल्व कर लें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में दिया कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान देखिए, कॉस ए सामने वाला पी हो जाएगा या बी एच, तो कॉस ए बराबर क्या, तो कॉस का बी बाई एच होता है। तो बी कितना, बेस कितना है, बेस √3 है, और पी कितना है, एच है, एच कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे इंटू कॉस सी। तो कॉस सी सामने वाला पी हो जाएगा, तो ये बी और ए एच हो जाएगा, तो बी बाई एच तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। साइन ए, तो साइन ए तो पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच लिखेंगे, तो 1/2। साइन सी, साइन सामने वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, पी बोलेंगे, तो पी बाई एच तो √3/एच, तो एच का मान है 2, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए, तो √3/4 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा √3/4। अब √3/4 में से √3/4 चल जाएगा, यानी कि ये कट गया, तो क्या बच गया 0। तो ये हम लोग का दूसरा नंबर का आंसर आ गया 0। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।